हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही टेस्टी रेसिपी लेके आई हूँ जिसका नाम है वेजिटेबल टाकोज़। फ्रेंड्स, ये रेसिपी बहुत ही कम सामान में बन जाती है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहले हमें चाहिए 1 कप मैदा। अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच नमक और 3 चुटकी खाने वाला सोडा या बेकिंग पाउडर भी डाल सकते हैं। तो मैंने 3 चुटकी डाल दिया है, आप इसी तरीके से डालिए। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये मिक्स हो गया है। अब हम इसमें 3 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। तो मैंने ऑयल डाल दिया है। अब इसे अच्छी तरह से मिलाते हैं। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे गूंदेंगे। हमें एक सॉफ्ट डो बनाना है, ना ज़्यादा हार्ड ना ज़्यादा पतला। आप थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको गूंद लीजिए। एक साथ पानी डालने से आटा पतला भी हो सकता है, इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा डालना है। देखिए आटा रेडी है। अब हम इसे 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। ये है 3 मीडियम साइज़ की प्याज, जिसे मैंने पतला और लंबा काट लिया है। देखिए आप इस तरीके से काट सकते हैं इसे। और ये हैं 4 उबले हुए आलू मीडियम साइज़ के। अब हम इसको हाथों से मैश करेंगे। आप इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं, बट मैंने इसको हाथों से मैश किया है। ये देखिए अब ये रेडी है। ये है साबुत लाल मिर्चें, तो आपको ये भी लेनी है। ये आप 7-8 ले सकते हैं या फिर टेस्ट के हिसाब से। तो चलिए अब इन्हें फ्राई करते हैं। मैंने 2 टेबलस्पून सरसों का ऑयल लिया था और उसे अच्छी तरह से गर्म कर लिया था। उसके बाद हम इसमें मिर्च डालेंगे। हमें मिर्चों को मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है जब तक इसका कलर ना चेंज हो जाए। और देखिए इसका कलर चेंज होने लगा है। अब हम इसे निकाल लेंगे। अब हम उसी ऑयल में जो हमने प्याज काटी थी उसे फ्राई करेंगे। प्याज को हम लाइट गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे और हमें अपनी सारी कुकिंग मीडियम फ्लेम पर ही करनी है। प्याज को फ्राई होने में 3-4 मिनट लग सकते हैं, तो आप इसको बीच बीच में चलाते रहिए जिससे इस पर अच्छा सा कलर आए सब तरफ से। और देखिए ये अच्छी तरह से कलर आ गया है। इसमें 3-4 मिनट लगे हैं। तो चलिए अब गैस बंद कर देते हैं। ये एकदम रेडी है। अब इसे ठंडा होने देते हैं। इधर हमारी मिर्ची भी ठंडी हो गई हैं। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून नमक डाल के इसको हाथों से इस तरीके से मैश करेंगे। तो आप देख लीजिए मैं किस तरह से कर रही हूँ। आपको इसका बिल्कुल बारीक चूरा बनाना है। आप थोड़ा सा नमक डाल के इसको करेंगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। तो देखिए ये रेडी है। तो चलिए अब मैं दिखाती हूँ हमें क्या करना है। ये है आलू जो हमने मैश किए थे। अब हम इन मिर्चों को इस आलू में डालेंगे। हमने जो प्याज फ्राई की थी वो भी अब ठंडी हो चुकी है, तो चलिए उसे भी डाल देते हैं। हमें इसका एक अच्छा सा मिक्सचर बनाना है। तो चलिए अब हम इसे मिक्स करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रेसिपी बहुत ही कम सामान में बनती है। जैसे कि आपने देखा मैंने इसमें कितने कम मसाले डाले हैं। हमें इसमें एक्स्ट्रा मसाले डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती। ये बहुत टेस्टी बनता है सिर्फ 2-3 मसालों के साथ ही। तो देखिए मैंने अच्छी तरह से इसे मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे जिससे इसका फ्लेवर और बढ़ जाएगा। तो हमारा मिक्सचर रेडी है। तो चलिए अब अपने आटे को चेक करते हैं। अब हम इसे साइड में रख देंगे। ये देखिए आटा भी सेट है। बिल्कुल सॉफ्ट और मुलायम आटा बना है। अब हमें इसकी छोटी छोटी और पतली पतली रोटियां बनानी है। तो आप इस तरीके से इसको बराबर हिस्सों में बांट लीजिए। तो चलिए अब रोटियां बनाते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें कितनी पतली और कितनी बड़ी रोटी बनानी है।
हम ना ज़्यादा छोटी रोटी बनाएंगे और ना ज़्यादा बड़ी रोटी बनाएंगे, हमें मीडियम साइज़ की रोटियां बनानी है। तो मैं आपको पूरी रोटी बेल के दिखा रही हूँ कि आपको किस तरीके से रोटी बनानी है। आप थोड़ा थोड़ा आटा लगा के इस रोटी को आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए ये रेडी है, ये कितनी पतली है, और आप साइज़ भी देख लीजिए मैंने किस साइज़ की बनाई है। तो आपको इसी तरीके से सारे आटे की रोटियां पहले ही बना के रख लेनी है। बीच बीच में थोड़ा सा आटा लगा दीजिए जिससे वो आपस में चिपके नहीं। तो चलिए अब हम इसका नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। मैंने अपनी सारी रोटियां तैयार कर ली हैं, तवा भी गर्म हो गया है। तो चलिए अब रोटियां सेकते हैं। हमें इस रोटी को बहुत कम सेकना है, हम इसको ज़्यादा नहीं सेकेंगे। ये देखिए ये रोटी रेडी है, बस हम इसको अब हटा देंगे। अब इसी तरीके से हमें अपनी सारी रोटियां तैयार करनी है। तो मैंने आपको दोबारा भी सेक के दिखा दिया है कि हमें 20% ही रोटी को सेकना है। ये देखिए ये भी रेडी हो गई है। तो मैंने इसी तरीके से अपनी सारी रोटियां तैयार कर ली हैं। तो अब हम देखते हैं हमें आगे क्या करना है। ये रोटियां सारी रेडी हैं और ये देखिए रोटियां कितनी पतली बनी है और मैंने कितना कम सेका है। और ये है हमारा आलू का मिक्सचर। अब मैं आपको दिखाती हूँ हमें और क्या चाहिए। ये है मोज़रेला चीज़। तो आप कोई सा भी चीज़ ले सकते हैं और आप उसको कद्दूकस कर लीजिए। और ये है रेड चिली सॉस, आप इसकी जगह टमाटर सॉस भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसको थोड़ा सा कटोरी में निकाल लेंगे जिससे कि स्प्रेड करने में आसानी हो। तो सॉस निकल चुका है। चलिए अब अपने टाकोस तैयार करते हैं। सबसे पहले हम एक रोटी लेंगे, उसके ऊपर हम रेड चिली सॉस स्प्रेड करेंगे। आप टमाटो केचप भी लगा सकते हैं अगर आपके बच्चे मिर्ची खाना ज़्यादा पसंद नहीं करते तो। अच्छी तरह से चारों तरफ फैला लीजिए। अब हम इसके ऊपर चीज़ स्प्रेड करेंगे जो हमने कद्दूकस कर लिया था। आप डायरेक्ट रोटी के ऊपर भी चीज़ को स्प्रेड कर सकते हैं। तो इसको अच्छी तरह से आप फैला लीजिए। अब हम इसके ऊपर आलू का मिक्सचर लगाएंगे। आलू का मिक्सचर हमें इसकी हाफ साइड में ही लगाना है, हम पूरी रोटी पर नहीं फैलाएंगे। ये देखिए मैं किस तरह से कर रही हूँ। मैंने हाफ साइड में आलू का मिक्सचर डाल दिया है। अब हम थोड़ा सा चीज़ इसके ऊपर भी डालेंगे और अब रोटी को फोल्ड करेंगे इस तरीके से। तो देखिए रेडी है। अब इसी तरीके से हम दूसरा टाकोस भी बना लेते हैं। फ्रेंड्स इस रेसिपी को बनाना बहुत ही आसान है और ये खाने में बहुत ही यम लगती है। बच्चे रोज़ नई नई चीज़ें मांगते हैं या फिर बाहर की चीज़ें खाने की ज़िद करते हैं, तो आप घर पे ही उनको इस तरह की नई और इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ जब बना कर देंगे तो बच्चे बाहर का खाना बिल्कुल भी नहीं मांगेंगे। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और अपने एक्सपीरियंस मुझसे शेयर करें। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से टाकोस रेडी कर रही हूँ। तो आप भी इसी तरीके से अपने सारे टाकोस बना लीजिए। इसको बनाना बहुत ही आसान है। ये देखिए रेडी हो गया है। ये भी मैंने इसी तरीके से सारे टाकोस को तैयार कर लिया है। अब हमें इसको तवे पर सेकना है। तो देखिए तवा गरम है और मैंने इसके ऊपर 1 टेबलस्पून ऑयल को स्प्रेड कर लिया है। अब हम इस पर टाकोस रखेंगे। हमें फ्लेम लो टू मीडियम रखना है। हमें इसको दोनों तरफ से अच्छी तरह से सेकना है जब तक इस पर गोल्डन कलर ना आ जाए। आप देख सकते हैं। अब इसको पलट देंगे
और ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसके ऊपर। तो आप बीच बीच में इसको चेक करते रहें और पलटते रहें, जिससे ये अच्छी तरह से सीख सकें। तो अब ये रेडी है, चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं। ये देखिए कितना यम्मी लग रहा है और बच्चे तो इसे देखकर खुश होने वाले हैं। मीडियम फ्लेम पर सेकने से इसकी चीज़ भी मेल्ट हो गई है, जिससे ये और भी टेस्टी लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से हम सारे टाकोस तैयार कर लेंगे। तो चलिए मैं अब आगे दिखाती हूँ कि हमें क्या करना है। अब हम इसको बीच में से कट करेंगे, जिससे ये हैंडी हो जाए और आसानी से खाए जा सके। ये देखिए कितने यम्मी लग रहे हैं। हम दूसरा टाकोस भी इसी तरीके से काट लेंगे। तो मैं इसी तरीके से सारे टाकोस को काट लूँगी बीच में से। तो ये बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। बच्चों को ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन भी प्रेस करें, जिससे मेरी आने वाली सभी रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।